parliamentarians, cabinet members, Minister of Social Welfare, Commissioner Peshawar, Police Afsaran, VC साहिबान, उलमा साहिबान, फैकल्टी मेम्बरान और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफ़िल और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे विजन की तरफ कि हमारा वो मुल्क और वो सूबा कि जिसके अंदर माशाल्लाह ज़्यादातर आबादी जो है वो यूथ की है, और हमारा जो यूथ, हमारा जो फ्यूचर है, जिसने इस मुल्क के इस निज़ाम को हमसे बेहतर करके आगे चलाना है और हमारा मुस्तक़बिल है, उनके हवाले से जो हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें अब तक इससे पहले 2400 हमारे जो मंशियात के आदि लोग थे इस सूबे के अंदर, उनका इलाज हो चुका है। और मैं यहाँ बड़े फ़ख्र से बात करना चाहता हूँ कि हमारे सूबे ने ये जो 24 लोगों का इलाज किया, उसके अंदर उन्होंने ये साबित किया कि हम सिर्फ अपने सूबे के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हमारे सूबे में कोई भी कहीं के अगर लोग हैं तो हम उन सब का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको ओन कर रहे हैं बहैसियत सूबा, चाहे उनका ताल्लुक जहाँ से भी है। इस 2400 लोगों में से तकरीबन 1000 समथिंग लोग जो हैं वो हमारे सूबे के थे, और बाकी लोग जो हैं ये सारे के सारे पाकिस्तान के हर सूबे से और गिलगित बल्तिस्तान और रात कश्मीर से थे, जो तकरीबन 1200 प्लस थे। उन सब का इलाज भी हमारे सूबे ने अपना समझ के किया, और 34 जो है इसमें गैर मुल्की भी थे, जिसमें ज़्यादातर हमारे जो पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान वहाँ के थे, उनका भी इलाज किया गया। तो हमने ये साबित किया कि हमारे सूबे में कोई भी आता है, जो हमारा रिवाज है, हमारा कल्चर है कि हम मेहमान नवाज हैं और सबको ओन करते हैं, तो हमने बिला तफरीक होके अपने सूबे के अलावा उन सब लोगों का इलाज किया, और आगे भी इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा। अब जो 2000 मज़ीद लोगों का इलाज होना है, उसका आज से आगाज़ हो गया, और मैं सबको बता रहा हूँ कि कल से इस कैंपेन को शुरू करके इसके अंदर भरपूर तरीके से फ़ौरन इन लोगों का इलाज कराया जाए। साथ साथ क्योंकि पेशावर हमारा दारुल-खिलाफा है, और ज़ाहिर बात है यहाँ पर जो कैपेसिटी है ऑफिसर्स की, सिस्टम की, कम्युनिटी गवर्नेंस की, ज़्यादा बेहतर है। तो तमाम सूबे को मैं बता रहा हूँ कि जितने भी कमिश्नर हैं तमाम सूबे के, वो अपना डाटा कलेक्ट करें, कल से काम शुरू करें, और कमिश्नर पेशावर को जो उनके इलाकों में लोग हैं जो मंशियात के आदी हैं, इनके हवाले करें, ताकि उनका इलाज भी यहाँ पर पूरे सूबे लेवल के ऊपर उनका भी इलाज शुरू हो जाए। तो ये कैंपेन भी कल से आप स्टार्ट कर दें। आज इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं ऑल ओवर विद परफेक्ट डाटा। डाटा के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, डाटा होगा, आपको पता चलेगा, तो तब भी आप काम कर सकते हैं। दूसरा, मैं यहाँ पर अपनी पुलिस को, एक्साइज को एक दफ़ा फिर ये बात ज़रा वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे हमारी बच्ची हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग जो है ये एक ऐसा जुर्म है कि इसकी जितनी भी सज़ा दी जाए कम है। मुझे मालूम है कि हमारे इस फरसूदा निज़ाम के अंदर ऐसे लोगों को बाज़ औक़ात रिलीफ मिल जाता है और ये लोग अपने आप को रिहा करवा लेते हैं, लेकिन मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ, दो तरह के लोग हैं इसमें। एक वो लोग हैं जो मंशियात खुद इस्तेमाल करते हैं और अपनी मंशियात के पैसे निकालने के लिए मंशियात बेचते हैं, और उसके लिए एक छोटे लेवल पे वो एक कारनामा ही कहूँगा सर अंजाम दे रहे हैं, नेगेटिव कारनामा। दूसरे वो लोग हैं कि जो इस मंशियात को बना रहे हैं और बल्क में माफिया बन के इस मंशियात को फैला रहे हैं। इन दोनों की कैटेगरी में फ़र्क है। वो छोटे वाले तो बाद में हम गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जो बड़ी माफिया है वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही। मैं आपको बिल्कुल अथॉरिटी दे रहा हूँ उस चीज़ की कि जितना ताकतवर आदमी है, जितना मजबूत आदमी है, जितनी बड़ी सिफारिश है, इन सबको गिरफ्तार करो, ऐसी सजा दो कि इबरत का निशान बनाओ इनको, कि दोबारा इनकी नस्लों में किसी की जरूरत ना हो। और अगर वो इन्फ्लुएंशियल होकर दोबारा रिहा होते हैं, फिर पकड़ो, इतनी बार पकड़ो कि आखिर में इनके घर वाले हाथ जोड़ दें कि भाई या हमें छोड़ और या ये काम छोड़, कोई और काम शुरू कर दे। जब तक इतनी हद तक सजा आप इनको नहीं देंगे, ये बाल नहीं आने वाले। तो मैं आपकी परफॉर्मेंस भी साथ साथ एवेल्युएट कर रहा हूँ। काफ़ी ज़िलों में अच्छी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आई है, कुछ में कम आई है, लेकिन ये परफॉर्मेंस की बात ही नहीं है। इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है, एक शख्स को भी नहीं छोड़ना। जब ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि ऐसे बंदे का वजूद ही ख़त्म कर रहा है, तो
تو مجھے پوری امید ہے اس پہ آپ کام کریں گے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں کہ آپ اس طرف جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور آپ نے سوچنا ہے کہ اشرف المخلوقات جو آپ بنے ہیں تو آپ کے اندر کتنی ایبلٹیز ہیں اور کیا کچھ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ آپ نے خالی اس کو سرچ کرنا ہے۔ پہلے اپنے آپ کے اندر، اپنے وجود کے اندر آپ نے ایک ہونا ہے۔ اپنے آپ کو جس دن پہچان لیا آپ نے تو آپ کو کسی بھی نشے کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کے لیے آپ کیا ہیں؟ آپ ایک سول ہیں، ایک روح ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم ایک روح ہیں۔ جسم تو ہمارا مرنے کے بعد تدفین ہو جاتی ہے، لیکن ارواح کا نظام ہے، اسی پہ ہمارا حساب ہونا ہے۔ تو اس لیول پہ اگر آپ چلے گئے کہ آپ ایک سول ہیں، تو ایک سول اتنی مضبوط چیز ہے اور وہ ایک انڈیویجول چیز ہے کہ اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ایک نیکسٹ لیول ہے۔ اس لیول تک پہنچنے کے لیے اسپرچویلٹی بہت ہائی لیول کی چاہیے۔ اس کے علاوہ چلے میں آپ کو سمپل زبان میں سمجھاتا ہوں کہ آپ زندگی میں کیا سوچتے ہیں کہ آپ کی دو چیزیں ہیں، ایک آپ کا دماغ ہے اور ایک آپ کا دل ہے۔ دل کچھ اور کہتا ہے، دماغ کچھ اور کہتا ہے، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جب کنفیوز ہوتے ہیں تو کنفیوژن میں آپ کے بعض فیصلے کنفیوز ہوتے ہیں اور آپ ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ سمپل سی چیز ہے کہ ایک عبادت اور ایک نیکی، یہ چھپ کے آپ کریں، نیکی تو چھپ کے آپ کریں تو بہت زیادہ اس کا درجہ ہے، کرنی چھپ کے چاہیے۔ عبادت بھی آپ چھپ کے کر سکتے ہیں، آپ کو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز بھی آپ کو چھپانی پڑتی ہے، جو چیز بھی آپ کو چھپ کے کرنی پڑتی ہے، وہ غلط ہے۔ بس دیٹس اٹ، وہ غلط ہے۔ جو آپ کو چھپانا پڑ رہا ہے، آپ اس کو نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے وہ منع ہے، وہ غلط ہے۔ اس طرف نہ جائیں، آپ دماغ اور دل کی اس لڑائی سے نکلیں اور بس یہ فیصلہ کر لیں کہ ان دو چیزوں کے علاوہ باقی یہ چیزیں غلط ہیں۔ اس طرف جانا ہی آپ نے نہیں ہے، اور اگر کوئی آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے وجود کے اندر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں۔ کانفیڈنس ہی آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی اچیومنٹ دلاتی ہے، یہ واحد چیز ہے۔ آپ دیکھیں کتنے زیادہ کھلاڑی ہوتے ہیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میں خود سپورٹس میں رہا ہوں، رینکنگ 1 سے لے کے رینکنگ 10 تک کسی بھی سپورٹس میں تمام کھلاڑیوں کی ٹیکنیک، فٹنس ایک لیول کی ہوتی ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ نروس، کانفیڈنس لیول۔ کوئی ورلڈ نمبر 1 رہتا ہے، اسی کیٹیگری میں اس میں فال کرتا ہے، اسی فٹنس میں، اسی ٹیکنیک میں ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ نمبر 1 رہتا ہے اور باقی ایک نمبر 10 ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے اس لیے وہ جیتتا ہے، باقی میں تھوڑی سی کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی نشے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول ختم ہو جاتا ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول نیچے آ جاتا ہے، اور کوئی بندہ جب تک کانفیڈنٹ نہیں ہوگا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہو۔ آگے وہی بڑھتا ہے کہ جس کے اندر ایک دم ہوتا ہے کرنے کا، کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت نیچے سے بہت اوپر آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا کانفیڈنس لیول بعد میں شاید ان کو سمجھ آتا ہے کہ کس لیول تک جانا ہے۔ تو آپ ہمارے اس ملک کا آپ مستقبل ہیں۔ آپ اپنے والدین کا، جو بھائی ہیں اپنی بہنوں کا، جو بہنیں ہیں وہ اپنے بھائیوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے علاقے کا، اپنے صوبے کا، اپنے ملک پاکستان کا آپ ایک اثاثہ ہیں۔ اگر آپ لوگ اس معیار تک نہیں جاؤ گے کہ جو معیار آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے لو ایکسپیکٹیشن کے بعد پھر وہ ممالک بھی لو رہ جاتے ہیں، وہ خاندان بھی لو رہ جاتے ہیں، وہ نظام بھی لو رہ جاتا ہے۔ اس نظام کو اٹھانے کے لیے، ملک کو اٹھانے کے لیے، اپنے خاندان کو اٹھانے کے لیے آپ کو پورا اعتماد ہونا ہے۔ کوئی بھی انسان جو نشے کا سہارا لیتا ہو کبھی پورا اعتماد نہیں ہو سکتا۔ پورا اعتماد ہونے کے لیے اپنی ذات میں آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ کو سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ جس طریقے سے ابھی کچھ جگہوں پر ہم نے ایک سروے شروع کیے اور ہم نے ٹیسٹ کرنا شروع کیے تو ہمیں پتہ چلا کہ جو الارمنگ فیگرز ہم سوچ رہے تھے، اس صوبے کی میں بات کر رہا ہوں، اپنی یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اس حوالے سے تھوڑی کم آئی ہیں، لیکن ختم کرنا ہے اس کو۔ آپ آئیڈینٹیفائی کریں ایسے لوگوں کو جو منشیات بیچتے ہیں،
आप आइडेंटिफाई करें ऐसे अपने उन दोस्तों को जो मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उनका इलाज कराया जाए। इलाज सुन्नत है, इलाज होगा तो ठीक होगा, इलाज नहीं होगा तो वो मजीद नीचे जाएगा और आखिरकार का नीचे चला जाएगा कि उसके बाद अगर उसका इलाज हो भी जाए तो दोबारा अपने ख़ानदान को और अपने आप को इतना नीचे ले जाएगा कि दोबारा उठाना उनको बहुत मुश्किल होगा। तो उससे पहले ही अगर उसका तदारुक हो जाए, कैंसर फैलने से पहले ही इलाज हो जाए तो वो ख़त्म हो जाता है, एक स्टेज के बाद ख़त्म नहीं होता। तो मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, यकीन है कि हम लोगों ने इस मकसद के साथ, इस मिशन के साथ कि हमारे माशरे में हमारे इर्द गिर्द कोई भी ऐसा इंसान जो मंशियात इस्तेमाल कर रहा है या मंशियात फरोख्त कर रहा है, हम उसका मुकाबला करेंगे जिहाद समझ कर, निशानदही करके। अगर हम ये फैसला आज कर लें तो 90% मंशियात का ये मसला आज ही से हल होना शुरू हो जाएगा। इदारे आपके पास मौजूद हैं, सिस्टम आपके पास मौजूद है, हुकूमत आपके पास मौजूद है, आपकी सिर्फ हेल्प की ज़रूरत है। इंशाल्लाह बहुत जल्द करप्शन के लिए भी विसल ब्लोअर लॉ को मैं कर रहा हूँ। मैं आपको बड़ी एक मुबारकबाद दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि इस सूबे में कम अज़ कम मैं हर बंदे को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि हक हलाल से पैसा कमा लो। हक हलाल से वो क्या है, 40% हम देंगे उस शख्स को जो निशानदही करके बताएगा कि ये जो चीज़ है ये अली अमीन की है लेकिन सिर्फ ड्राइवर के नाम पे है। आप निशानदही करेंगे, साबित हो जाएगा कि यार ड्राइवर की क्या हैसियत है, या जिस बंदे के नाम पे होता है मनी ट्रेल वो नहीं दिखा सकेगा, बेनामी जिसको कहते हैं। और बेनामी के अंदर साबित हो जाएगा कि ये तो इस हैसियत का आदमी नहीं है कि ये किसी पंप का मालिक हो या इस जायदाद का मालिक हो या इस बिल्डिंग का मालिक हो या इस गाड़ी का मालिक हो। तो उसमें या तो बता देगा कि कल्प्रेट कौन है, या वो नहीं बताएगा तो हुकूमत जब्त कर लेगी। लेकिन जो बंदा निशानदही करेगा उसको उसका 40% मिल जाएगा, उसका जितनी भी उसका वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की, उस गाड़ी की, उस किसी भी एंटिटी की, उसका 40% सूबे में उस शख्स को मिलेगा कि जो शख्स की निशानदही करेगा। अब हक हलाल के लिए मैंने आपको वो अपॉर्चुनिटी दे दी है कि अगर आप निशानदही करो तो आप ठीक ठाक अमीर इंसान बन सकते हो। स्पेशली मैं सोच रहा हूँ कि पटवारी बड़ा फ़ायदा ले लेंगे इससे, क्योंकि पटवारी को सारा पता है अंदर की खानियों का कि ज़मीन असल में किसकी है, असल मालिक कौन है। इसी तरह माशरे में उस गाँव में रहने वाले, उस मोहल्ले में रहने वाले बहुत से लोग जानते हैं कि वो अच्छा नाम इसी खराब में रखेंगे, मतलब मेरे ड्राइवर के लिए छूट है कि मगर मेरी गाड़ी उसके नाम पे तो बता दे भाई ये गाड़ी मेरे नाम पे असल में इसकी है, नाम उसे पता नहीं चलेगा इंशाल्लाह, और उस गाड़ी का 40% पैसा भी तो मिल जाएगा। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले स्पीच में एक बात कहा था कि आप लोग हमारी टीम है, हुकूमत की टीम आप लोग हैं, ये अवाम है। जब तक अवाम हुकूमत का साथ नहीं देगी, हुकूमत पे एतमाद नहीं करेगी, निज़ाम पे एतमाद नहीं करेगी, हुकूमत आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसके लिए हम ये इनिशिएटिव्स कर रहे हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि अपनी गवर्नमेंट को ऑन करें, अपने इस निज़ाम को ऑन करें, अपने सूबे को ऑन करें, हमें ऑन करें, हम पे एतमाद करें, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपकी एक शिकायत जो है नीचे लेवल पे रह जाए, ऊपर लेवल तक ना आए, इसलिए सेम पोर्टल मैंने बना दिया ताकि मेरे तक आवाज़ है। लेकिन अगर आपकी आवाज़ नहीं पहुंची तो आपने खामोश नहीं होना, आपने तब तक उसके पीछे लगे रहना है जब तक उस जगह तक आवाज़ ना पहुंचे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसी किसी चीज़ को हम सपोर्ट नहीं करते जो हमारी आवाम के खिलाफ है, जो करप्शन है, जो हमारे आवाम की, हमारी यूथ के लिए नुकसानदेह है, जो हमारे सूबे के लिए नुकसानदेह है, हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हम उस सब चीज़ में आपका साथ देंगे, लेकिन आपने हमारी आवाज़ बनना है, आपने टीम बनना है, आपने निशानदेही करनी है, आपने मुकाबला करना है, आपने कन्फ्रंट करना है और आपने आगे बढ़ना है हमारे साथ इंशाल्लाह। मैं आखिर में कहते हैं क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट अगर आप नहीं देंगे तो और लोगों के अंदर जज्बा नहीं आता काम करने का। मैं कमिश्नर पेशावर का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरी एक सोच थी कि मैं चाहता था कि ये चीज़ हो, तो मेरे साथ उन्होंने जब मीटिंग में मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरे साथ लगातार मीटिंग करके मुझे मज़ीद बेहतर करने के लिए कि हम मज़ीद बेहतर इलाज कैसे कर सकते हैं, इसे मज़ीद बेहतरी कैसे ला सकते हैं, मेरे साथ सेशन किए। और उसके बाद इंशाल्लाह आज मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब जिस तरीके से हम शॉर्ट लिस्ट करके मज़ीद बेहतर करके इसको प्राइवेटली और उन मुख्तलिफ अस्पतालों में कि जो बेहतरीन तरीके से जल्दी इलाज कर सकते हैं, क्योंकि इलाज के लिए आपको ट्रीटमेंट चाहिए, दवाई चाहिए, एक परहेज़ चाहिए। तो अगर वो उस स्टैंडर्ड का नहीं होगा तो 3 महीने का इलाज 6 महीने में होगा। तो उस सारी चीज़ों को हमने कवर अप किया इस दफ़ा, और मैं पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि जो भी हमारे लोग होंगे बहुत जल्द बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह इस मंशियात के इलाके में जो
انوالوڈ ہیں اور اب ان کی باڈی میں اتنی زیادہ جا چکی ہے کہ اب ان کے لیے علاج ضروری ہے کہ وہ علاج کے ذریعے ہی نکل سکتے ہیں اسے، تو انشاءاللہ اس سے صحتیاب ہوں گے اور ہمارے اوپر لائبلٹی نہیں بنیں گے انشاءاللہ، بلکہ ہمارا ایسٹ بنیں گے۔ میں آخر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام اداروں سے جو اس سے کنسرن ہیں اور تمام عوام سے کہ آپ نے اس جہاد میں ہمارا بھرپور ساتھ دینا ہے۔ سب کا بہت شکریہ۔